अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। देखिए, आज हम लोग जो 23 नवंबर 2025 को जो महा टीईटी पेपर फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की जो तो हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी की, यानी सीडीपी की। ये सेट बी है, तो ये बी सेट है। वैसे आप लोग को बता दूं कि सेट ए बी सी डी चारों ही सेट के सवालात जो है तो एक यकसा ही है, बस उनकी जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हुई है। तो आप अगर आपका सेट कोई और भी है तो आप उसके मुताबिक अपने सवालात की तरतीब जो है तो चेक कर लीजिए और आंसर को जो है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आइए मैं आप लोग को सवालात बतलाते चलता हूँ। देखिए, पहला सवाल है, एक मिनट, यहाँ से नहीं रहेगा सवाल, हाँ यहाँ से रहेगा। सवाल नंबर 60 से रहेगा, ठीक है, 61 से रहेगा, 61। तो देखिए, सवाल नंबर 61 जो है तो क्या कहता है। सवाल नंबर 61 कहता है कि छोटा बड़ा, अंदर बाहर, नज़दीक दूर, आजकल वगैरह तस्वुरात वाज़े होकर बराह रास्त मुशाहिदा के ज़रिए दर्जाबंदी करना, तरग़ीब देना, पेश करना, तस्वुरात बताता बनाना वगैरह जीन प्याजे की तजवीज़ किरदा किस तरक्की को ज़ाहिर करता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब है आप लोगों का वो है हिस्सी तहरीक, ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा, एक दायरे का निस्फ़ कुतर 7 सम है, तो इस दायरे का रकबा कितना होगा। ये सवाल किस मकसद के मुतालिक ज़ाहिर करता है या किस मकसद को जो तो ये ज़ाहिर करता है। तो सही जवाब है इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, इतलाक़। ठीक, आइए सवाल नंबर 63 देखिए, आग से हासिल किए गए एहसासात पर अमल करने, तस्वीरों का मतलब अक्स करने का काम किस दिमागी मरकज़ के ज़रिए किया जाता है। तो इसका जवाब है सवाल नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए, क़ज़ाई गोशा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, ठीक, क़ज़ाई गोशा। सवाल नंबर 64 देख लीजिए। अब चूँकि आंसर फास्ट कर रहा हूँ इसलिए चारों ऑप्शन जो है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली जो सही जवाब है वही आप लोग को बतलाते चलता हूँ। मौल्लिम ने तलबा को नई मालूमात देने से पहले इनकी साबिक़ा मालूमात को पुख्ता जांचना चाहिए, ये राय डाइडश ने पेश की। सवाल नंबर 64 का जो जवाब है आप लोग का वो है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे। ठीक, सवाल नंबर 65, प्रोग्राम लर्निंग के तरीके में एक ही बयान या सवाल और इसके जवाब को तकनीकी इस्तिलाह का फ्रेमवर्क कहा जाता है। नया हिस्सा सिखाने के लिए मौजू का हुसूल की तैयारी यानी डैश डैश का फ्रेमवर्क है। ठीक, तो सवाल नंबर 65 का जो सही जवाब होता है वो जवाब नंबर ए, यानी साबका मालूमात। ठीक, आइए सवाल नंबर 66, एहसासात का मतलब अक्स करना या अक्स किया, तो इसकी तब्दीली दर्जे झील में से या दर्जे झील से किस जुज़ में होती है। ठीक, सवाल नंबर 66 का जवाब भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 यानी इदराक, यही जो है तो आप लोगों का जवाब सही होता है। ठीक, आइए अगला बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67, डैनियल गोलमैन ने जज्बाती जहानत के 2 अहम फ़र्क बताए हैं। दर्जे झील में से किस जुज़ में या किस जुज़ू में इनफरादी सलाहियत शामिल नहीं है। याद रखें, इनफरादी सलाहियत शामिल नहीं होने के लिए जो तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 का जो जवाब सही होता है वो जवाब बी सही होता है, हमदर्दी। ठीक, आइए सवाल नंबर 68, मफरूज़ात की तश्कील मसाइल के हल के लिए डैश डैश नमूने का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, जवाब 68 का जो सही है वो है ए, जिसे हम लोग कहते हैं तफ्तीशी तरबियती नमूने। ठीक, आइए सवाल नंबर 68, अब चूंकि ये इंग्लिश में है इसलिए वही ट्रांसलेटेड था, मैं डायरेक्टली उर्दू के जो सवालात है वहाँ से आप लोग को जो तो मैं जवाब बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल नंबर आप लोगों का जो 69 है वो इंसानी जज्बात, हाँ, इंसानी जज्बात फितरी जब्बतों से पैदा होते हैं, इस बात का इजहार किस माहिर नफ्सियात ने जो है तो किया है। तो इसका जवाब ए सही होता है, मैकडगिल। ठीक, आगे देखिए सवाल नंबर 70, एक आजमाइश को एक
मुख्तलिफ अवकात में जाँचे तो नंबरात में फ़र्क नहीं आता, या एक ही आजमाइश मुख्तलिफ मुम्तहन के ज़रिए जाँचने पर भी नंबरात में फ़र्क नहीं आता, ये बयान किस कसौटी पर पूरा उतरता है? सवाल नंबर 70, इसका जवाब नंबर बी आपका जो है तो सही होता है, जिसे हम लोग मारूजियत कहते हैं। मारूजियत से सारे सवालात को जो तो हम लोग जांच नहीं सकते हैं, सारी सलाहियतों को जांच नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 71, देखिए, साइकिल चलाने की महारत में मोटरसाइकिल चलाने की महारत के लिए करामत साबित होती है। आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है, मस्बत आमोजिश या मस्बत मुंतकली जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो ऑप्शन नंबर 1 जो तो 71 का सही होता है। आइए सवाल नंबर 72 की तरफ जो तो हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 72 देख लीजिए, क्या है? जिस्मानी रद्द अमल को मुनज़्ज़म तरीके से या मुनज़्ज़म करने के लिए दर्ज में से किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता? मुनज़्ज़म करने के लिए ये तो किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो वो उसका सही जवाब है नशे की लत। आइए सवाल नंबर 73 देख लीजिए। सवाल नंबर 73 देख लीजिए, हर शख्स के दिमाग के 2 निस्फ कुर्रों में से किसी एक निस्फ कुर्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जिस शख्स का दाया दिमाग ज़्यादा फ़ाल होता है या ज़्यादा फ़ाल, वो दर्ज झील में से कौन सा काम ज़्यादा आसानी से करता है? सवाल नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो तो सही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जज्बाती काम करना। ठीक, आइए सवाल नंबर 74 देख लीजिए। माहिर नफ्सियात कार्ल रॉजर के तजुर्बाती आमोजिशी नज़रिए के मुताबिक तलबा की बेहतरीन तदरीस के लिए दर्ज झील में से किस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है? सवाल नंबर 74 का जो जवाब सही होता है आप लोगों का, वो ऑप्शन नंबर सी जो है तो सही होता है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है तो आप लोगों का सही होता है। 1 मिनट मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग का ज़ाती कद्र पैमाई ही कद्र पैमाई का असल तरीक़ेकार होना है या तरीका होता है। ठीक, सवाल नंबर 75 देख लीजिए आप लोग। गिलफोर्ड ने अपने सह पहलू जहानत के नज़रिए में 3 अज्जा पेश किए हैं। दर्ज झील में से किस जुज़ में अमल शामिल नहीं है? ठीक, सवाल नंबर 75 का भी आप लोगों का जवाब नंबर सी सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। याद रख लीजिए, अलामती इशारा, अलामती इशारों का फ़हम। ठीक, सवाल नंबर 67 यानी कि 76 जो कि हम लोग अब देखेंगे। यह देखिए सवाल नंबर 76, प्राइमरी जमात में किस तदरीस में पहले अशिया फिर वजाहत की तरतीब सही होती है? सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्या है सी सही जवाब आप लोग का? मुरई से गैर मुरई की तरफ। ठीक, आम फहम ज़बान में हम लोग जो है तो जिसे जो नहीं देखी जाती है उसकी तरफ से जो तो कह सकते हैं। सवाल नंबर 77 देख लीजिए। अब्राहम कल्पान की राय में लेन देन और हक़ाइक़ की अलामती साख्त की मवाजना यानी डैश डैश है। सवाल नंबर 77, सवाल नंबर 77 का सही जवाब है जवाब नंबर ए, नज़रिया। ठीक, आइए सवाल नंबर 78, दर्ज झील में से ज़हनी माजूरी जिस्म में किस हार्मोन्स के बेहद कायदा अखराज की वजह से होती है? ठीक, अब आप लोग देख लीजिए सवाल नंबर 78 का जो जवाब सही है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी मैंगोलिज्म। ठीक, सवाल नंबर 69, 2 हालतों में से अगर यकसा अज्जा हो तो आमोजिश की मुंतकली होती है, ये राय डैश डैश माहिर नफ्सियात ने पेश की। सवाल नंबर 69 का जो जवाब है वो है बी सही, जिसे हम लोग थॉर्नडाइक कहते हैं। ठीक, जवाब नंबर 2 थॉर्नडाइक सही जवाब की निशानदेही। सवाल नंबर 80 देख लीजिए। किसी भी बात को जानने के लिए दिमाग की जद्दोजहद यानी डैश डैश है। ठीक, सवाल नंबर 80 का जवाब भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है, जिसे हम लोग तवज्जा कहते हैं। सवाल नंबर 81 देख लीजिए। कद्र पैमाई की मुसल्लस के ऊपरी रास का जुज़ डैश डैश कहलाता है। जो कद्र पैमाई की जो मुसल्लस की रास है उसका जो ऊपरी हिस्सा है
वो जो है तो क्या कहलाता है, तो वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग मकसद कहते हैं या मकासिद कहते हैं, वो जो है तो जाहिर करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है तो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, हाफिज़ा याददाश्त के अज्जा की सही तरतीब क्या हो सकती है। ठीक, तो उसकी जो सही तरतीब है सवाल नंबर 82 की, वो सवाल नंबर 82 की सही तरतीब आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है, सीखना, तरसील, कुव्वत मास्का, बाज़याफ्तगी, ये उसकी सही तरतीब है। ठीक, सवाल नंबर 83 देख लीजिए, दर्ज झील में से फरार जैसे रुझान को बढ़ावा देने वाली मिसाल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 83, इसका जवाब आप लोगों का सी जो है तो सही होता है। देख लीजिए जवाब क्या है, शेर को देखकर भाग जाना, फरार हो जाना। आइए सवाल नंबर 84 को जो तो हम लोग देख लेते हैं कि मेरिल की इल्मी साख्त में दर्ज झील में से कौन सा मफरूज़ा नामुनासिब है। क्वेश्चन नंबर 84 का आप लोगों का जो जवाब सही होता है वो जवाब है आप लोगों का क्वेश्चन अपने ऑप्शन नंबर 2, जिसे हम लोग 1 मिनट यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 1 मिनट वापस से उसको जो तो हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोग जो तो बेहतर तरीके से देख सके। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, आमोजिश हासिल करदा मफहूम पर बहस के ज़रिए नुक्ते नज़र का तबादला होता है, लेकिन ख़ुद का बातिनी किरदार मुस्तकिल रहता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो 84 का सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ जाते हैं। 85 की तरफ, दर्ज झील में से किस बयान में तदरीसी तरीका और तदरीसी हिकमत अमली में फ़र्क दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी जो है तो आप लोगों का सही होता है। 1 मिनट मैं क्वेश्चन को ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ऑप्शन सही से नज़र आ सके। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो तो सही होता है। हिकमत अमली वसी इक़दामात को अपनाती है जबकि तरीक़ेकार बारीक नुक्ते नज़र को कबूल करता है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, दर्ज झील में से कौन सा बाहमी अमल सकाफ़ती बाहमी अमल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो जवाब सही होता है आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर डी जो है तो सही होता है। हाँ, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो है तो आप लोगों का सही होता है। अब ऑप्शन नंबर डी मतलब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ऑप्शन होता है। हाँ, अकीदतमंदों का आषाढ़ी व एकादशी के मौके पर पंढरपुर पैदल जाना। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए, तनाव में इंतज़ाम के लिए बर्ताव में ज़रूरी तब्दीली के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो आप लोग का जवाब सही होता है वो सवाल जो ऑप्शन नंबर 3 यानी मनफी रवैया। क्वेश्चन नंबर 88, मसले का जुज़ या मसले का तज्ज़िया करके इसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर बी जो है तो आप लोग का सही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गौर व फिक्र का अमल। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 गौर व फिक्र का अमल। क्वेश्चन नंबर 89, अपनी खामियों को छिपाने के लिए अमित फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ अपनी खींची गई तस्वीरें सबको दिखाता है और कहता है कि वो मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाते हैं। ये किस दिमागी निज़ाम की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 89 इसका जो सही जवाब है आप लोगों का वो है शनाख्त। ठीक, और आखिरी सवाल, असुबेल के मवाद मौलिम तालिब इल्म निसाब पर गौर करके पेशकश किरदा उसूल में दर्ज झील में से कौन सा मरहला शामिल नहीं है। ठीक, शामिल नहीं है। तो इसका जो 90 का जो जवाब है वो जवाब नंबर डी है, नए तसव्वुरात का मुतालिया करना। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी ये इसका जवाब जो तो सही होता है। गाइस, ये थे आप लोगों के सीडीपी के सवालात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग का कोई कमेंट है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।